अध्यक्ष महोदय, ये जिस माननीय सदस्य जिस सड़क के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट इफेक्टेड एरिया के अंदर ये सड़क है और हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये सड़क डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अंदर है। फिर भी हमने कहा है कि इसका हम एनओसी प्राप्त करके टेक्नो फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगा लेते हैं कि जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, और उसको अगले वित्तीय वर्ष में प्रयास करेंगे कि हो जाए। सरकार की नीयत है, हम तो बना ही रहे हैं सड़क पुल। श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह। अध्यक्ष महोदय, हमारा सवाल था माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, हमारे यहाँ एक अभी इसमें हमें जवाब मिला है कि जो है विचाराधीन नहीं है प्रस्ताव। लेकिन महोदय मैं बताना चाहता हूं कि मैंने पूर्व में भी एक रोड का मैंने दिया था, आप सप्लीमेंट्री पूछ लीजिए कि नासरीगंज और एनएच जो कलकत्ता दिल्ली हाईवे को जोड़ते हुए इंदरपुरी जो अभी हमारा भोजपुरी हाट बन रहा है, अगर वहां से देहरी और रोहतास हाईवे में मिलाया जाए या सोन ड्राइव एक बनाया जाए मरीन ड्राइव के तौर पर, तो आगे हमारे यहाँ पर्यटन के बहुत साधन है। रोहतास में किला, उससे आगे वो रोड आगे जाकर दक्षिणी बिहार में आने जाने के लिए एक महत्वपूर्ण विषय होगा। आग्रह कर लीजिए पथ निर्माण मंत्री जी से कि बस आग्रह करते हैं इस पर विचार किया जाए, इससे सरकार को राजस्व की भी बहुत प्राप्ति होगी। महोदय, अध्यक्ष महोदय, जब से गंगा पथ पर ये मेरीन ड्राइव के तर्ज पर रोड बना है, पहले तो बंबई जाके देखते थे हम लोग समुंदर के बगल में, कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ये पथ बना दिए हैं तो सभी लोगों का इच्छा पूरे बिहार में हो रहा है। महानंदा के बगल में भी तो तौसीफ भाई बता रहे थे कि एक मेरीन ड्राइव के तर्ज पर बनना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। आने वाले समय में ये बिहार का विकास को दिखा रहा है कि बिहार का विकास हो रहा है कि अब बंबई जाकर के हमको मेरीन ड्राइव नहीं देखना है। तो भविष्य में हम लोग देखेंगे, अगर ऐसा लगा कि ट्रैफिक का लोड है, आवश्यक है, पर्यटन के लिए जरूरी है, तो भविष्य में हम लोग निश्चित इसको विचार करेंगे। श्री विक्रम नारायण सिंह, उत्तर मिला है ना? जी महोदय, उत्तर मिल गया महोदय, और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महोदय। एक टेक्निकल एरर के कारण मेरे दो महत्वपूर्ण सवाल महोदय क्लब इन हो गए थे, तो माननीय मंत्री जी ने दोनों सवालों का जवाब दिया महोदय, तो इसके लिए मैं माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग को धन्यवाद देना चाहूंगा। एक छोटा सा आग्रह था अनुपूरक के रूप में महोदय, एक जिस सड़क की मैं बात कर रहा था वो खड़िया मोड़ से ऋषियप 12-12.5 किलोमीटर का रास्ता, 12.5 किलोमीटर का रास्ता है महोदय, कोयरी बिघा से सिमरा होते हुए। ये एक महत्वपूर्ण शहर है महोदय, जो अपने देव क्षेत्र को NH 139 और जहां प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज अभी प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी उसको ये जोड़ता है महोदय। तो ये अभी महोदय ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है महोदय। उसके लिए मैंने आग्रह किया था कि अगर हस्तांतरण अगर पथ निर्माण में हो जाए, उसका चौड़ीकरण हो जाए तो महोदय कृपा रहेगी। श्री मनोज यादव। दूसरा महोदय, आप बैठिए, पूरा मौका देंगे आपको, मौका देंगे आपको, मौका देंगे उसी पर आ रहे हैं इनका महोदय। मुझे लगता है कि माननीय विधायक जिस बात को पूछ रहे होंगे, जो दूसरा सवाल माननीय मंत्री जी ने जवाब भी दे दिया उसके ऊपर, हाईवे 139 महोदय जो पटना से औरंगाबाद को जोड़ती है, और साथ में कल जब बजट की प्रस्तुति हो रही थी तो माननीय विधायक अरवल भी इसको लेकर बड़ा उत्साहित है कि अरवल का नाम और 139 का जिक्र कब आएगा। तो माननीय मंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 139 के ऊपर डीपीआर परियोजना, डीपीआर जो बन रहा है उस पर कार्य प्रगति पे है। मैं आग्रह करूंगा कि इस पर थोड़ा त्वरित कार्रवाई करते हुए, ये एक लाइफलाइन है महोदय अपने पटना से औरंगाबाद के बीच का। पूछिए आप महोदय, चाहते हैं कि सदन को बता दे ताकि वो बहुत अहम रोड है और पटना से लेके सभी लोग माननीय भी जाते हैं उस रोड से। तो माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि थोड़ा सदन में बता दिया जाए, स्पष्ट कर दिया जाए। महोदय, प्रश्न दो भाग में बटा हुआ है। एक भाग है जो 12.50 किलोमीटर कोयरी बिगहा सिमरा पथ, तो मैंने स्पष्ट लिखा है इसमें कि ये ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा अपने स्वामित्व वाले पथों का उन्नयन कराया जाना है, और ग्रामीण कार्य विभाग अब पथ की चौड़ाई 2 लेन भी कर रही है, तो इसलिए ग्रामीण कार्य विभाग इसको देखेगी। लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है
कि NH 139 पटना औरंगाबाद हरिहरगंज और इस रोड की चौड़ाई बढ़नी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट भी होता है, हम लोगों ने भी रिपोर्ट मंगवाया है। और महोदय, मैंने इसके गंभीरता को देखते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से भी इस पर हम लोगों ने राय विमर्श लिया, और उसके बाद 8 जनवरी 2026 को हमने आदरणीय श्री गडकरी जी को एक पत्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को लिखा है, और वहां से निर्देश अभी कुछ दिन पहले ही आया कि आप इसका DPR तैयार करके भेजिए। तो इस पर सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है, और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने भी इसको गंभीरता से लिया है, और इसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए DPR मांगा गया है। हम लोग तुरंत उस DPR को भारत सरकार को सबमिट करने जा रहे हैं। श्री मनोज यादव, इसी रोड से सर्वाधिक अधिक है, और इसमें जो दुर्घटना से मौत हो रही है सर, इसीलिए अगर DPR बनाया 30 जा रहा किलोमीटर है। के पैच में सर्वाधिक है, सर इसको इसीलिए 4 माननीय लेने की मंत्री ने आवश्यकता कहा है। है अगर भारत सरकार को DPR भेजा जा रहा नहीं है है तो बना सर करके। ग्रीन फील्ड भी करना पड़ेगा। श्री मनोज यादव, हो गया। श्री मनोज यादव, जी, उत्तर मिला अध्यक्ष महोदय। ये सड़कें RCPL WE के तहत 2023 में बनाया गया था। चूंकि बांका जिला से बेलहर की दूरी लगभग 55-60 किलोमीटर की दूरी है, और बांका जिला का जोड़ने वाला ये मुख्य सड़क है। सप्लीमेंट्री पूछ लीजिए। और चूंकि ये इस सड़क में इतनी ट्रैफिक है कि 2 साल के अंदर पूरी सड़कें टूट गई है। मैंने कई बार माननीय मंत्री जी को लिख के भी मैंने इस सड़क के बारे में दिया था, और कल ही माननीय मंत्री ने सदन को बताया कि जितनी भी सड़कें हैं उसको हम लोग चौड़ीकरण कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि प्राथमिकता के आधार पर इस सड़क को चौड़ीकरण किया जाए। अरुण कुमार, माननीय मंत्री जी, हो गया, आप जो संज्ञान में ले लीजिए, चिंता मत माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जवाब मिला है, सकारात्मक है, लेकिन मैं मंत्री जी से प्रश्न नहीं अनुरोध करना चाहता हूं कि यह रोड जो है स्टेशन से उस तरफ बाजार जाने के लिए ये पूरे क्षेत्र की जनता का आवाजाही गमन है। उसमें अभी भी 2-2 फीट 1-1 फीट हर जगह गड्ढा है, और पानी हर समय जमा हुआ रहता है। ई रिक्शा आने जाने में बराबर कठिनाई होता है और बराबर पूछ पलट लीजिए, जाती है। पूरा पूछ लीजिए। इसलिए इनको प्राथमिकता से लेते हुए जल्द से जल्द चौड़ीकरण और दोनों साइड नाला का अति आवश्यक है। माननीय मंत्री, विदा निष्पादन की प्रक्रिया में है सर। अच्छी बात है, तब टेंडर हो गया है अगर तब। धन्यवाद सर। श्री अविनाश मंगलम, जिस सड़क का सर हम प्रश्न किए थे उसका जो जवाब दिया गया है उसके गलत है सर, वो पूरे विपरीत है। आप पूरा पूछ लीजिए। जिस प्राथमिक विद्यालय करवला हाट मुसहरी टोला के आगे माइनर नहर है सर, वही सड़क का हम जो है कि प्रश्न पूछे थे, लेकिन जवाब में जो है माननीय मंत्री जी के विभाग द्वारा जो दिया गया है प्रश्नाधीन पथ बसावट अंतर्गत शरणार्थी टोला अरुण यादव खेत से शांति नगर टोला संजय मेहता के घर तक 2 किलोमीटर की लंबाई है। यह सड़क सर उस स्थल से लगभग 2 किलोमीटर पर है, लेकिन उस सड़क का सर जवाब नहीं दिया गया जिस सड़क के बारे में हम पूछे हैं। जवाब दे दीजिए माननीय मंत्री, बैठ जाइए। ये इसको पेंडिंग किया जाए सर। ठीक, पेंडिंग कर। श्री दुहेल रंजन। अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है, पर मैं माननीय मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जो सड़क है इससे 7 विधानसभा 3 जिले में अफेक्ट होते हैं। नालंदा में इस्लामपुर विधानसभा, हिलसा विधानसभा, जहानाबाद में घोसी विधानसभा, गया जिला में बेला विधानसभा, अतरी विधानसभा और वजीरगंज विधानसभा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये स्टेट हाईवे 4 जो है खास करके इसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है महोदय, आग्रह कर लीजिए। तो मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इसका 4 लेन करके इसका जल्दी से जल्द किया जाए महोदय। माननीय मंत्री, हालांकि बहुत स्पष्ट है, लेकिन माननीय सदस्य की भावना भी है कि रोड और चौड़ा हो जाए, और इस्लामपुर से राजगीर तक SH 71 पथ की लंबाई 40.26 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 7 मीटर है, और दनियावा से हुलासगंज तक SH 4 में
की लंबाई 43 किलोमीटर है, 44 किलोमीटर है और चौड़ाई 7 मीटर है। तो 7 मीटर चौड़ाई हालांकि बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन माननीय सदस्य की इच्छा है कि 4 लेन हो जाए। तो निश्चित रूप से संसाधन की उपलब्धता को देखते हुए और थोड़ा हम जांच भी करवा लेते हैं फिजिबिलिटी, फिर इस पर हम विचार करेंगे। श्री भाई वीरेंद्र, उत्तर अप्राप्त है। वो तो पूछ लीजिए। अच्छा, उत्तर दे दीजिए माननीय मंत्री। अप्राप्त उत्तर है, लेकिन काम आपका पूर्ण है। पूर्ण है। महोदय, इसमें अधिकांश जो जगहों की इन्होंने चर्चा की है, कित्ता 74 पश्चिमी पंचायत में, हल्दी छपरा और मगरपाल पंचायत में रतनटोला और दरवेशपुर के सुरक्षार्थ ये कटाव निरोधक कार्य के स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है और 12 अवधि से पहले ये कटाव निरोधक करा दिया जाएगा। जाकर देख लीजिए, जाकर देख लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का पॉजिटिव जवाब जरूर है, लेकिन हम वहाँ के एमएलए हैं, हम लगातार उस क्षेत्र में जाते रहे हैं। अभी कटाव तेजी से लगा हुआ है और अभी कटाव रोधक कार्य करना आवश्यक है। लोगों का भूमि उस नदी में जा रहा है और लोग भूखमरी के कगार पर हो जाएंगे। इसलिए मैं सरकार से आपके माध्यम से, नहीं काम नहीं लगा हुआ, मंत्री बताएं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से कहूंगा कि ये कित्ता 74 पश्चिमी में तत्काल काम लगाया जाए। वहां कटाव काफी तेजी से लगा हुआ है, इसलिए मैं आग्रह करूंगा। हम वरीय अधिकारी को किया जाए। श्रीमती बेबी कुमारी, माननीय मंत्री। जवाब है कि सड़क की स्थिति अभी ठीक है, मोटरेबल है, लेकिन इन्होंने जो चौड़ीकरण की बात की है महोदय, मुख्य रूप से हम लोग जो तटबंध पे सड़क बनाते हैं, जल संसाधन विभाग, वो सर्विस रोड टाइप का हम लोगों का अपना कोई आपातकालीन स्थिति में सामग्री ढुलाई के लिए होता है। अगर उसको बढ़िया से बनवाना है तो पथ निर्माण विभाग से ही ये किया कराया जा सकता है। इसलिए सदस्य वहाँ से अनुरोध करेंगे, हम लोग तत्काल अनापत्ति दे देंगे। श्री अकबर ईमान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आंसर प्राप्त हुआ है सर। मेरा सवाल था कि खेमिया रहिका टोला जाने वाली सड़क को मुख्य सड़क से जोड़ा जाए। सर, ये सड़क का दूसरी तरफ से जुड़ाव है, लेकिन असल मुख्य सड़क जो गांव की सड़क है सर, उसको जोड़ना है ब्लॉक से, ब्लॉक हेडक्वार्टर से, हॉस्पिटल से, थाने से। सर, ये जिस सड़क का लिए हमने प्रश्न किया है सर, ये सड़क अगर बन जाती है तो उसकी हाई स्कूल की, अमोर हाई स्कूल की और हॉस्पिटल की दूरी सर उसकी 3 किलोमीटर हो जाएगी और जो सड़क जुड़ी हुई है वो 11 किलोमीटर में जानी पड़ रही है। माननीय मंत्री से मैं आग्रह करूंगा, काफी काम करा रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा कि ये सड़क कब तक आप बना देंगे? माननीय मंत्री। अब्दुल ईमान साहब तो MIM के सर लीडर भी हैं, सीमांचल के बड़े नेता हैं, लेकिन कटौती प्रस्ताव पर भी कर देते हैं दस्तखत। तो कटौती भी करिएगा, रोड भी मांगिएगा, लेकिन हम कहते हैं इनको कहते हैं, लेकिन ये एग्री किए कि काम हो रहा है। हमने इनको कहा है कि इस पथ का सर्वे छूटे हुए बसावट अंतर्गत लेव हेबिटेशन ऐप के माध्यम से हरिपुर से परवान टोली से रहिका टोली हरिपुर पथ के नाम से किया गया है। ऑलरेडी जो आपकी इच्छा है उसके लिए हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और ID संख्या 96549 है और अभी जैसे निधि की उपलब्धता होगी उसको हम लोग करा देंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आप कटौती प्रस्ताव पर ज्यादा दस्तखत करते हैं, आपके यहाँ हम लोगों ने 127 सड़क दिया है और टोटल 263 करोड़ रुपया सरकार ने आपके यहाँ आपके विधानसभा में दिया है। क्योंकि सरकार मंत्री जी पूरा बिहार मेरा परिवार है, इसीलिए आपको भी परिवार सर मैं धन्यवाद देता हूं। जल्दी बना दीजिए कटौती प्रस्ताव पर। तो मैं इसलिए दस्तखत करता हूं कि अच्छी सरकार सुंदर दुल्हन की तरह होती है। वो आईना देखना चाहती है, मैं आईना हूं सर। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण कर
अध्यक्ष महोदय, आप हो जाएगा, बनेगा। अध्यक्ष महोदय, बैठिए बैठिए। अरे मेंबर क्वेश्चन नंबर। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग से समय खत्म हो गया, दिखवा लेते। ठीक सर। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग से मैं पूछना चाहता हूं, मैसी विधानसभा अंतर्गत कुमरा लिलजा पथ है जो बेहद जर्जर स्थिति में है और 3 पंचायत का वह एकमात्र सड़क है, लगभग 50,000 की आबादी का एक मुख्य मार्ग है जिसपे उत्तर मिला है सर, जिसमें ये कहा गया है इकरारनामा रद्द किया गया, खंडित कर दिया गया है, लेकिन उस पे मंत्री जी ने कोई स्पष्ट नहीं कहा गया है कब तक बनाया जाएगा रोड को, और पिछले 5 साल से यह सर विलंबित है। तो मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी से कि थोड़ा समय सीमा बता दिया जाए, क्योंकि 50,000 की आबादी उसमें निवास। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इस पथ निर्माण कार्य के लिए संवेदक के द्वारा पथ के पथांश में केवल अर्थवर्क, सब बेस, WBM, GR3, सरफेस, PCC 292 मीटर एवं कलभट कार्य किया गया है। शेष पथ निर्माण कार्य कराने हेतु संवेदक को बार बार स्मारित करने पर भी उनके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, जिसके कारण उनके कारनामा को विखंडित कर दिया गया है, उनके जमा अग्रधन एवं सुरक्षित राशि को जब्त कर लिया गया है, करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके उपरांत अब शेष कार्य को आने वाले वित्तीय वर्ष में करा दिया जाए। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। माननीय सदस्य अख्तर रहमान साहब, आपने ध्यानाकर्षण दिया था 13 तारीख को आएगा। जिन प्रश्नों को उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पटल रख दिए जाएं। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 11 फरवरी 2026 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव सूचना प्राप्त हुई है। श्री रणविजय साहू साबिसा, श्री अजय कुमार साबिसा, श्री नरेंद्र कुमार बोगो सिंह साबिसा, श्री अमृत कुमार साबिसा, श्री अजय कुमार साबिसा, श्री राहुल कुमार साबिसा, सुरेंद्र राम साबिसा, श्री अभिषेक रंजन साबिसा, श्रीमती करिश्मा साबिसा, श्रीमती सावित्री देवी साबिसा, श्री सुबेदार दास साबिसा एवं श्री अरुण सिंह साबिसा आज दिनांक 11 फरवरी 2026 को सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 की तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांग, समाज कल्याण विभाग पर वाद विवाद एवं मतदान तथा बिहार विनियोग विधेयक 2026 निर्धारित। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य नियमावली के नियम 176/3 एवं नियम 47/2 के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव सूचना को अमान्य किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिले में एक 6 साल की अबोध बच्ची का अपहरण कर उसके साथ न केवल पाशविक दुष्कर्म रेप किया गया बल्कि दरिद्री की सारी हदें पार करते हुए उसकी निश्चित हत्या कर दी गई। तो रोहतास में नाबालिगों के साथ गैंग रेप में मानवता को शर्मसार किया है। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि छपरा में 20 लाख रुपए के जबरी लूट, सिवान में महज 2 घंटे के भीतर 2 लोगों की गोली मारने और कटिहार में लूट के दौरान हत्या जैसी वारदातों को खुलेआम अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन इन घटनाओं को रोकने में असक्षम साबित हो रहा है। अतः दिनांक 11/2/2026 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को अस्थिर कर राज्य में गिरती विधि, कानून व्यवस्था जैसे अति लोक महत्व के विषय पर विमर्श हो। प्रस्ताव प्रभारी मंत्री पथ निर्माण विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2021-22 का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन की एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूं। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्रीमती विनीता मेहता। बिल्कुल लेगी, जरूर। माननीय अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला के गोविंदपुर विधानसभा अंतर्गत कौवा कोड़ प्रखंड का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काफी जर्जर स्थिति में है,
जिससे रोगियों को जान का खतरा बना हुआ रहता है। लोगों को जिला मुख्यालय 50 किलोमीटर दूरी तय करके जाना पड़ता है। अतः सरकार से मांग करती हूं कि शीघ्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जाए। श्री उदय कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, गया जी जिला के सिरघाटी विधानसभा अंतर्गत सिरघाटी प्रखंड के नगर परिषद में सैकड़ों वर्ष प्राचीन दुल्हिन मंदिर वास्तुकला का अद्भुत नमूना है एवं शहर की कई प्राचीन परंपराएं इस मंदिर से जुड़ी हुई है, परंतु देखभाल के बगैर इस दुल्हिन मंदिर का अस्तित्व संकट में है। अतः सरकार से पर्यटन मंदिर का शुद्धिकरण एवं सौंदर्यीकरण कराकर इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का मांग करता हूं। गौतम कृष्ण। अध्यक्ष महोदय, सहरसा जिला अंतर्गत महिषी विधानसभा क्षेत्र के महिषी प्रखंड रोड नंबर 17 जो जुम्मा चौक से धापारी तक सड़क की स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है। लोगों को आवागमन में बड़ी परेशानी हो रही है। जनहित में उक्त पथ का अविलंब निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं। अभिषेक रंजन। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, पूर्व में चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को अनुदानित खाद एवं सिंचाई की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती थी, जिससे उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होती थी। वर्तमान में यह सुविधा पूरी तरह से बंद हो गई है। अतः सरकार से मांग करता हूं कि गन्ना किसानों के हित में अनुदानित खाद एवं सिंचाई की व्यवस्था पुनः लागू की जाए। कुमार शैलेंद्र। भागलपुर जिला अंतर्गत बिहपुर विधानसभा के खरीक प्रखंड में श्रीकुंड, लोकमानपुर, लोदीपुर सहित 13 स्वास्थ्य उपकेंद्र है, लेकिन अपना भवन नहीं है महोदय। अतः सभी 13 पंचायतों में HSC का अपना भवन बनाने की मांग सरकार से करता हूं महोदय। सतीश कुमार सिंह यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला के दुर्गावती एवं रामगढ़ प्रखंड में लरमा, करारी, बड़हरा, आटडी गांव, करनासा नदी से कटाव तथा उदपुरा, गंगापुर, जमुरनी, कान्ही गांव दुर्गावती नदी से कटाव के कारण उक्त गांव के सैकड़ों घर प्रभावित हो रहे हैं। कटाव रोकने के लिए पत्थरों से तटबंध बनाने की मांग करता हूं। श्री सियाराम सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना जिला के बाढ़ अनुमंडल स्थित पशु चिकित्सालय अस्पताल में नियमित चिकित्सक पदस्थापित नहीं होने एवं गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु दवाइयों की उपलब्धता नहीं होने से पशुपालकों को परेशानी हो रही है। उक्त अस्पताल में नियमित चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति एवं दवाइयों की उपलब्धता की मांग सरकार से करता हूं। श्री बबलू कुमार। अध्यक्ष महोदय, हमारे खगड़िया विधानसभा के मानसी प्रखंड में एक भी कॉलेज स्थापित नहीं है, जिससे सैकड़ों छात्र छात्राएं, विशेषकर गरीब छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। मैं सरकार से मांग करती हूं कि मानसी प्रखंड में एक कॉलेज की स्थापना की जाए। श्री शुभानंद मुकेश। अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत NTPC कहलगांव के निर्माण हेतु स्थानीय किसानों ने अपनी बहुमूल्य भूमि दी, परंतु आज NTPC की रिक्तियां व ठेके कार्य में स्थानीय युवाओं की उपेक्षा हो रही है। अतः NTPC नियोजन में स्थानीय कुशल युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं। श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह। महोदय, औरंगाबाद सदर अस्पताल में वेंटिलेटर और अन्य लाइफ सपोर्टिंग इक्विपमेंट मौजूद होने के बाद भी अति विशिष्ट चिकित्सकों और कर्मियों की कमी के कारण इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। परिणाम स्वरूप गंभीर रूप से बीमार मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनहित में चिकित्सकों और कर्मियों के शीघ्र पदस्थापना हेतु सरकार से मांग करता हूं। रोमित कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, अत्रि विधानसभा क्षेत्र में टेसा और टेटुआ बाईपास पथ का निर्माण में भौतिक सत्यापन पूर्ण होने के बावजूद प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति लंबित है। यह पथ न बनने से बाजार पार करने में काफ़ी जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है।
अतः मैं सरकार से लंबित स्वीकृति को प्रदान करने की मांग करता हूं। श्री मुरारी पासवान। श्री मुरारी पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत पीरपैती प्रखंड में ग्राम पंचायत खवासपुर के ग्राम बड़ी चटैया में पुल के पास से लक्ष्मणिया तक कच्ची सड़क को पक्कीकरण करना अति आवश्यक है। उक्त सड़क महत्वपूर्ण है, अतः सड़क को यथाशीघ्र निर्माण हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। श्री संदीप सौरभ। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 2/2023 का अभी तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं होने से लाखों अभ्यर्थी हताश हैं। आयोग द्वारा बार बार विज्ञापन में संशोधन और आवेदन की तिथि बढ़ाने से संदेह और भी बढ़ता जा रहा है। अतः सरकार से तत्काल बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि तथा परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग करता हूं। पप्पू कुमार वर्मा। महोदय, अरवल जिला के कुर्था विधानसभा में 3 प्रखंड है। कुर्था, करपी, बंसी। मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जेनरिक दवाई स्टोर, महिला चिकित्सक एवं शल्य चिकित्सक की कमी है। मांग है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त मांग को पूरा किया जाए। धन्यवाद। श्री अमरेंद्र कुमार। अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला के हसपुरा बाजार में प्रत्येक दिन घंटों जाम की समस्या बनी रहती है। इसके कारण क्षेत्र की जनता, विशेषकर मरीजों और स्कूल के बच्चों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है। मैं जनहित में हसपुरा में बाईपास सड़क का निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूं। सुरेंद्र प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत प्रखंड मधुबनी अंचल कार्यालय से बलुआ पंचायत को जोड़ने वाली सड़क पर पुल का निर्माण कार्य होने से लगभग 10,000 लोगों की लाभ मिलेगा। मैं सदन के माध्यम से सरकार से उक्त प्रखंड को पंचायत से जोड़ने और पुल निर्माण मांग करता हूं। श्री अजय कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायत चोड़ा टबका के पंचायत सरकार भवन के नजदीक से पोखरा के पास से कुरबद्धा टबका जाने वाली सड़क 2 पंचायतों को जोड़ती है, जो काफी जर्जर है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है। मैं सरकार से उक्त सड़क का पक्कीकरण कराने की मांग करता हूं। श्री सुजीत कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला अंतर्गत राजनगर प्रखंड के बलाट गांव निवासी जयराम मंडल की हत्या कल ऑफिस जाने के क्रम में हो गई और उस क्षेत्र में आए दिन कहीं ना कहीं घटनाएं, लूटपाट जैसी घटनाएं होती रहती है। पुलिस की मुस्तैदी वहां कम दिखती है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस घटना के जो दोषी है उनको अविलंब गिरफ्तारी हो और स्पीडी ट्रायल से उनकी सजा हो, और जो पीड़ित परिवार है उनको 10 लाख रुपया का मुआवजा और रामपट्टी में सहायक थाना का निर्माण हो, जिससे अपराध पर अंकुश लग सके। श्री भरत बिंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला अंतर्गत रामपुर प्रखंड के आरडी 84 पर बिजली पावर सब स्टेशन नहीं होने के कारण हमेशा अनेकों गांवों की बिजली आपूर्ति बाधित रहती है। अतः उक्त जगह पर पावर सब स्टेशन लगाने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। श्री रामचंद्र सदा। खगड़िया जिला अंतर्गत अलौली विधानसभा में आनंदपुर मारन पंचायत के श्याम घरारी में अर्धनिर्मित आरसीसी पुल को जल्द पूरा करने की सरकार से मांग करता हूं। श्री वीरेंद्र कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र के भिरहा गांव की ऐतिहासिक होली, जो सामाजिक समरसता का अनुपम उदाहरण है, को राजकीय महोत्सव घोषित किया जाए तथा होली पोखर के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण कराने हेतु मांग सरकार से करता हूं। श्री नागेंद्र चंद्रवंशी। अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला अंतर्गत
नोखा विधानसभा के प्रखंड राजपुर, जो राजपुर मुख्य बाजार है, सभी पंचायतों का मुख्य बाजार है, और वहाँ के 3 मुख्य सड़कें हैं, डेहरी रोड, नोखा रोड और बाजार का। वो ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं करने के कारण बरसात के दिनों में या तो सड़क पानी से लबालब हो जाते हैं, बच्चे बूढ़े सभी उसमें गिरकर लेट जाते हैं या कीचड़ से लथपथ रहते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं वहां का जल निकासी का व्यवस्था हो, सरकार से मैं मांग करता हूं। श्रीमती देवंती यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत प्रखंड नरपतगंज में आलू की खेती प्रचुर मात्रा में होती है, परंतु नरपतगंज में एक भी कोल्ड स्टोरेज न होने के कारण वहां के किसानों को आलू भंडारण में काफी परेशानी होती है। अतः नरपतगंज में कोल्ड स्टोरेज की मांग सरकार से करती हूँ। श्री ललित नारायण मंडल। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिले के शाहकुल प्रखंड में स्थित पवित्र गिरवरनाथ पर्वत को पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित करने तथा पर्वत के शीर्ष पर स्थित शिव मंदिर तक रोप वे की व्यवस्था करने की मांग करता हूं। धन्यवाद। श्रीमती गायत्री देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार एवं सोनवर्षा प्रखंड अंतर्गत मढ़िया महादेव मठ, सहसरा महादेव मठ एवं सुथियारा राम जानकी मंदिर पर हजारों श्रद्धालु प्रतिरोध आते हैं, जहां पर सुविधा का अभाव है। अतः उपरांत मठ पर श्रद्धालुओं के सुविधा हेतु सामुदायिक भवन, 4 दीवार एवं सौंदर्यीकरण कराने की मांग सरकार से करती हूं। मोहम्मद मुर्शीद आलम। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में वर्ष 2020 में बिहार के सभी अनुदानित मदरसाओं को वस्तानिया से फौकानिया से मौलवी स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया गया है, परंतु फौकानिया एवं मौलवी स्टैंडर्ड के क्लासेस संचालन के लिए शिक्षकों का पद सृजित नहीं किया गया है। अतः क्लासेस संचालन हेतु पद सृजित करने की मांग करता हूं। श्रीमती निशा सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किए गए सभी रोजगार या विज्ञापन के आलोक में तय सीमा के अंदर परीक्षा निर्धारित करने तथा बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली TRE 04 परीक्षा तिथि जल्द घोषित करने की मांग मैं सरकार से करती हूं। श्रीमती कविता देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला के कोढ़ा विधानसभा के फलका प्रखंड अंतर्गत निसुंदरा पुल से भाया बभनी होते हुए पीर मुकाम तक जाने वाली सड़क पर अत्यधिक यातायात दबाव रहता है। यह सड़क मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन है। क्षेत्रीय आवागमन, व्यापार के एवं जन सुविधा हेतु उक्त सड़क के शीघ्र चौड़ीकरण की मांग करती हूँ। श्रीमती छोटी कुमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान छपरा नगर निगम की बदहाल सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। वर्ष 2022-23 में सफाई बजट 40 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ 40 लाख प्रति माह किए जाने के बावजूद शहर में गंदगी व्याप्त है। काली सूची में दर्ज एजेंसी का चयन गंभीर प्रश्न है, जिससे वित्तीय अनियमितताओं की आशंका है। गंदगी का आक्रोश माननीय सांसद एवं विधायकों पर पड़ता है, अतः उच्च स्तरीय जांच की मैं मांग करती हूँ। श्री शंकर प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत सरैया पारू प्रखंड में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महान आदर्शों से युवा पीढ़ी के प्रेरणा देने हेतु इन दोनों प्रखंडों में एक भव्य स्मारक एवं अंबेडकर पार्क का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। अतः जनहित और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने हेतु सरैया एवं पारू प्रखंड में शीघ्र ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त अंबेडकर पार्क एवं स्मारक निर्माण के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचना ली जाएगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल सूचना ली जाएगी। अब ध्यानाकर्षण सूचना लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री सुभाष सिंह सूचना को पढ़े।
अध्यक्ष महोदय, धान अधिप्राप्ति के तहत अधिकतम उष्णा चावल लेने का निर्णय विगत 4 वर्षों से प्रभावी है। राज्य में खपत में लगभग 50% हिस्सा ही आंतरिक खरीद से उष्णा चावल तैयार होता है। बाकी 50% चावल FCI द्वारा अरवा चावल दिया जाता है। उष्णा चावल लेने के नियम प्रभावी होने से 900 निजी अरवा मिल बंद है तथा उस उद्योग से जुड़े 50,000 लगभग मजदूर बेरोजगार हैं और किसानों के धान खरीद का मात्रा भी प्रति वर्ष कम होता गया है। इस वर्ष किसानों का धान खरीद का लक्ष्य ही कम कर दिया गया है, जबकि सरकार का निर्णय उद्योगों को बढ़ावा देने का के लिए प्रतिबद्ध है। अतः एवं धान प्रति अधिप्राप्ति कार्यक्रम में निजी अरवा मिलों को भी शामिल करने के हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा लक्षित जन वितरण प्रणाली के लाभुकों की पसंद के अनुरूप अधिकतम मात्रा में उष्णा चावल तैयार कराए जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है, जिसके आलोक में खरीफ विपणन मौसम 2021-22 से सांकेतिक रूप से उष्णा चावल तैयार कर प्राप्त करना प्रारंभ किया गया है। इसके पश्चात के वर्षों में राज्य अंतर्गत उष्णा चावल मिलों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है एवं अधिप्राप्त धान के समतुल्य उष्णा चावल तैयार कराए जाने की मिलिंग क्षमता पर्याप्त हो गई है। खरीफ विपणन मौसम 2022-23 से राज्य सरकार द्वारा अधिकतम मात्रा में उष्णा चावल प्राप्त किया जा रहा है। विकल्प के रूप में प्राथमिकता के आधार पर पैक्स अरवा मिलों से अरवा चावल प्राप्त किया जा रहा है। विगत 3 वर्षों में राज्य अंतर्गत उष्णा चावल एवं अरवा चावल प्राप्ति लक्ष्य का प्रतिशत निम्नवत रहा है। 2022-23 उष्णा चावल 71%, अरवा चावल 29%, 2023-24 में उष्णा चावल 82%, अरवा चावल 18%, 2024-25 में उष्णा चावल 83%, अरवा चावल 17%। इस वर्ष खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में उष्णा एवं अरवा चावल का प्राप्ति लक्ष्य क्रमशः लगभग 85% उष्णा एवं 15% अरवा चावल निर्धारित किया गया है। जहां तक निजी अरवा मिलों को अधिप्राप्ति कार्यक्रम में शामिल करने की बात है, इस संबंध में अवगत कराना चाहेंगे कि निजी अरवा मिलों के लिए खुले बाजार में पर्याप्त विकल्प मौजूद है। प्रत्येक खरीफ विपणन मौसम में राज्य के लिए धान अधिप्राप्ति लक्ष्य, धान अधिप्राप्ति की अवधि एवं अधिप्राप्त धान के विरुद्ध समतुल्य चावल प्राप्ति की अवधि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य के लिए धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 36,85,000 मैट्रिक टन धान निर्धारित किया गया है, जबकि विगत 3 वर्षों में भारत सरकार द्वारा यह अधिप्राप्ति लक्ष्य 45 लाख मैट्रिक टन निर्धारित किया जाता रहा है। इस संबंध में यह भी अवगत कराना चाहेंगे कि राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग से प्राप्त जिलावार धान के अनुमानित उत्पादन आंकड़े एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित कुल धान अधिप्राप्ति लक्ष्य के आधार पर जिलावार धान अधिप्राप्ति लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। राज्य सरकार राज्य के किसानों को भारत सरकार द्वारा धान के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने एवं पैक्स के हितों को संरक्षित करने के लिए कृत संकल्पित है। बिहार राज्य के लिए निर्धारित धान अधिप्राप्ति लक्ष्य 36,85,000 मैट्रिक टन को वृद्धि कर 45 लाख मैट्रिक टन किए जाने हेतु राज्य सरकार भारत सरकार से लगातार अनुरोध करते हुए सभी आवश्यक प्रयास कर रही है। मुझे कहना है कि 2020-21 में धान खरीद
का लक्ष्य 45 लाख मैट्रिक टन था। अब वर्तमान में लक्ष्य घटकर 36 लाख मैट्रिक टन हो गया। इसका कारण है कि अरवा चावल को जो मिल को मुक्त कर दिया गया है। अगर इसमें से कुछ परसेंटेज हम लोग अरवा चावल को देते हैं, मिल वालों को देते हैं, तो हमारा लक्ष्य जो है कि पूरा हो जाएगा। इस साल हमको लगता है कि 65% ही अभी तक लक्ष्य पूरा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि अरवा चावल के मिल जो है बैंक से ऋण लेके आई करके जो है कि अपना रोजगार चालू किया है, उनका रोजगार बंद हो जाएगा। ठीक है, इजहार कर्तव्य आपका नहीं है, सही बात है, नियम भी तो है उस आपका नाम इसमें है नहीं। महोदय यही कहना है कि बैंक से लोग जो ऋण लेके रोजगार कर रहे हैं, बैंक से ऋण लिए हुए हैं और उनका रोजगार वही है, तो बहुत इसमें दिक्कत हो रहा है महोदय। तो ठीक है, तो ऐसा है, आपका इस पर दस्तखत है नहीं, जहाँ कर्तव्य में नियम जो है जा करके मात्र एक ही मान्य से दस्तखत इसीलिए बैठ जाए, भविष्य विचार किया जाएगा। ठीक है महोदय, पूरे बिहार का ही मामला है, नियम समिति की बैठक बुलाने जा रहे हैं और नियम समिति के बैठक में विचार करेंगे, इन परिस्थितियों में और मेंबरों को मौका बोलने का मिले। हाँ, इसलिए थोड़ा वेट कीजिए, समिति की बैठक होने दी, नियम समिति आप पूछ रही है। वही चीज है सर, जो है कि अध्यक्ष महोदय उसको जो है कि देखा जाए। माननीय मंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि उसको जो है कि अध्यक्ष महोदय, उसमें जहाँ तक लक्ष्य वृद्धि का सवाल है, ये भारत सरकार तय करती है। हम लोग लगातार भारत सरकार से संपर्क में है और लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक प्राइवेट अरवा मिल से का लक्ष्य 15% है। प्राथमिकता के आधार पर पैक्स अरवा मिलों से अरवा चावल प्राप्त किया जा रहा है महोदय। बता दीजिए अध्यक्ष महोदय, लगातार उसना चावल में वृद्धि हो रही है। 23-24 में उसना चावल 79% था महोदय, फिर अरवा चावल 21%, फिर महोदय 24-25 में उसना चावल प्राप्ति का महोदय 84% है, अरवा चावल का महोदय 16% है। तो ये महोदय नीतिगत निर्णय है और जहाँ तक लक्ष्य बढ़ाने का सवाल है, ये भारत सरकार से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, भारत सरकार ही बढ़ा सकती है। अब मत बिना अनुमति मत खड़े हुई, आपका नाम नहीं है। माननीय सदस्य, मुझे यही कहना है कि अरवा चावल निजी मिल को भी टैग किया जाए ताकि उनका भी रोजगार चले। माननीय सदस्य श्रीमती शालिनी मिश्रा, पढ़ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मुख्य अध्यक्षता में दिनांक 25/11/2022 को चतुर्थ कृषि रोड मैप के सूत्रण पर हुई बैठक के आलोक में गन्ना उत्पादक जिलों में जल जमाव के स्थायी समाधान हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति गठित की गई थी। इस समिति में जल संसाधन, राजस्व, कृषि, लघु जल संसाधन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और गन्ना उद्योग विभाग शामिल थे, जिनका उद्देश्य जल जमाव प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण कर जल निकासी हेतु डीपीआर तैयार करना था। इसी क्रम में ईक आयुक्त बिहार के ज्ञापांक 02 रेगुलर /027010/2018/251 दिनांक 14/1/2025 एवं संयुक्त सचिव जल संसाधन विभाग के पत्रांक
1 PMC/बैठक/06/2022-42 दिनांक 13/1/2023 द्वारा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जिला के पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए थे, परंतु अब तक कोई सकारात्मक अनुपालन सुनिश्चित नहीं हुआ है। अतः गन्ना उत्पादक जिलों को जल जमाव से मुक्त कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करती हूँ। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी सूचना को पढ़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायतों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। सभी 67,534 योजनाएं पीएचडी को हस्तांतरित कर दी गई तथा वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में 22.50 करोड़ रुपए योजना के क्रियान्वयन हेतु आवंटित किए गए। संपूर्ण राज्य में वार्ड सदस्य द्वारा कराए गए हर घर नल जल योजना की स्थिति अत्यंत ही खराब है। अधिकांश पाइप फट चुके हैं, नल टूट चुके हैं, विद्युत विपत्त के भुगतान के अभाव में अधिकांश बंद पड़े हैं। बोरिंग और पानी टंकी के भूमि विवाद और नल जल अनुरक्षक के मानदेय भुगतान के अभाव में यह योजना दम तोड़ रही है। अतः इस योजना के रखरखाव और संचालन हेतु समयबद्ध स्पष्ट नीति निर्माण हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं प्राप्त जन आकर्षण के सरकारी वक्तव्य निम्नवार है, जिसको मैं बताना चाहूँगा। 7 निश्चय योजना अंतर्गत बिहार राज्य के सभी परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में हर घर शुद्ध जल उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य नगर विकास एवं आवास विभाग को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल का जल उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं पंचायती राज विभाग को दी गई थी। अध्यक्ष महोदय, उक्त निर्माण के आलोक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा राज्य के 56,447 वार्डों में 50,081 योजना एवं पंचायती राज विभाग द्वारा 58,003 ग्रामीण वार्डों में 70,157 योजनाओं को निर्माण कराया गया। पंचायती राज विभाग द्वारा योजनाओं का निर्माण कार्य वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति WIMC के द्वारा कराया गया एवं इस समिति के द्वारा योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव का कार्य किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, योजनाओं के बेहतर प्रबंधन, सतत संचालन एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में एकरूपता लाने के उद्देश्य से राज्य के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, मरम्मति एवं संपोषण की एक प्रक्रिया बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। पंचायती राज विभाग के संकल्प ज्ञापांक 5464 दिनांक 16/5/2023 द्वारा पंचायती राज विभाग के निर्माणाधीन ग्रामीण वार्डों में क्रियान्वित जलापूर्ति योजनाओं के सतत संचालन एवं रखरखाव हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संयुक्तादेश पत्रांक संख्या 943 दिनांक 5/6/2023 द्वारा पंचायती राज विभाग से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को जलापूर्ति योजनाओं की हस्तांतरण की प्रक्रिया निर्धारित की गई। तकनीकी सहायक पंचायती राज विभाग एवं कनीय अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संयुक्त निरीक्षण के उपरांत योजनाओं का हस्तांतरण एज इज वेयर इज के आधार पर किया गया। पंचायती राज विभाग से निर्मित 70,157 योजनाओं में से हस्तांतरण के समय 23,302 अदद बंद और 31,879 अदद आंशिक चालू एवं 14,976 योजनाओं को चालू की गई थी। अध्यक्ष महोदय, हस्तांतरित योजनाओं के संचालन, मरम्मति एवं संपोषण हेतु विभागीय संकल्प संख्या 1676 दिनांक 12/8/2024 द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जलापूर्ति योजनाओं के अनुरक्षक के अनुरूप हस्तांतरण के समय कार्यरत अनुरक्षक को यथासंभव बनाए रखा गया। अनुरक्षक को मानदेय के रूप में पंचायती राज विभाग द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायत हेतु प्रदत्त अनुदान से प्राप्त योजना प्रति माह ₹2000
के दर से भुगतान वार्ड क्रियान्वयन के प्रबंधन समिति WIMC के द्वारा किया गया। जलापूर्ति योजनाओं के विद्युत प्रभार प्रति माह औसतन 2500 रुपये से विद्युत शुल्क के भुगतान पंचायत से सीधे किए जाने का प्रावधान है। प्रति योजना प्रति वर्ष संचालन, मरम्मति एवं संपोषण हेतु रुपये 1,08,372 रुपये स्वीकृत है, जिसमें से पंचायती राज विभाग के माध्यम से पंप चालक को मानदेय एवं विद्युत विपणन भुगतान हेतु 54,000 रुपये, मात्र लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से योजनाओं के मरम्मति एवं रख रखाव हेतु 54,372 रुपये मात्र की स्वीकृति दी गई है। महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजनाओं के संचालन, मरम्मति एवं रखरखाव हेतु 7,760 निर्धारित है, जिससे अनुरक्षक के मानदेय का भुगतान एवं विद्युत विपणन का भुगतान हेतु 378 करोड़ रुपये अंकित है, जिसका व्यय पंचायती राज विभाग द्वारा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही 70,157 योजनाओं के वार्षिक मरम्मति एवं रखरखाव हेतु कुल राशि 341 करोड़ अंकित है, जिसका व्यय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा मरम्मति एवं रखरखाव हेतु किया जा रहा है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने पूरी सरकार की तरफ से जो किया जा रहा है वो बताया है, उसमें कोई डाउट हमको नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो समस्या आ रही है, समस्या ये आ रही है जल ही जीवन है, और ये 15 दिन के बाद इसको लेके हाहाकार मचने वाला है। जैसे गर्मी शुरू होगी उसके बाद हम लोगों को गाली पड़ने वाली है। और अध्यक्ष महोदय, जब यह विषय है PhD ने ले लिया और इसको बनाया पंचायती राज विभाग ने, अब इसमें जो बनाने के समय गड़बड़ी हुई, लेबोरेटरी से जो पाइप था उसकी जांच होनी चाहिए थी, नहीं हुई। लोकल स्तर पर उसको लगा दिया गया। 3 मीटर जमीन के नीचे डालना था, वो नहीं हुआ। 2 फीट पे ही उसको डाल कर बना दिया गया। अब 2 फीट 3 फीट पाइप अंदर रहने के कारण वो गाड़ी के प्रेशर से फूट जाता है। छोटी मोटी कोई वहाँ पर काम होता है गांव में तो वो कट जाता है, फिर उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। और इसके अलावे जो सबसे बड़ी बात यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, 300 फीट की बोरिंग करनी थी। अब विभाग ने इसकी जांच कराई है क्या? पहली बात। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, अब मेंटेनेंस का काम PhD करेगा और अनुरक्षक को भुगतान का काम पंचायती राज करेगा। और झगड़ा ये है कि जिस समय ये बोरिंग लगाना था तो जो वार्ड सदस्य जीता हुआ था उसने अपने ज़मीन में लगा दिया और विभाग ने लगवा दिया, और अब वो हार गया। अब दूसरा जीत गया। अब पैसा आता है वार्ड क्रियान्वयन समिति के पास, और वो सीधा आमने सामने दोनों चुनाव लड़ा है। अब वो उसको एक फूटी कौड़ी देने के लिए तैयार नहीं है, और उसके कारण जिसके ज़मीन पर वो नल जल लगा है वो उसको वहाँ चढ़ने नहीं देता है। तो समस्या अध्यक्ष महोदय ये है कि इसमें 3 विभाग शामिल हैं। एक विभाग जिसने इसको बनाया वो विभाग है सीधे सीधे अपना पंचायती राज। दूसरा, अब जिनके हाथ में इसके मेंटेनेंस का काम आया है वो है PhD। और तीसरा, जो बजट PhD के द्वारा 22.50 करोड़ रुपया दिया गया है, अध्यक्ष महोदय, इससे तो कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए वित्त विभाग की भी आवश्यकता है इसमें। और अध्यक्ष महोदय, जो सबसे आश्चर्यजनक विषय है कि हम लोगों ने अपने विधानसभा की जब समीक्षा की तो हमने पूछा जो संवेदक है उससे, उसने कहा 9 करोड़ रुपये में हमको आपके विधानसभा का और 5 साल अनुरक्षण करना है। तो हमने जब एक पंचायत का काम उससे चेक कराया तो अध्यक्ष महोदय मात्र 9 से 10% ही उसके पास जानकारी थी, 90% उसके पास जानकारी ही नहीं है। तो इसका जो सर्वे है सबसे बड़ी खामी उसमें है। सर्वे सही हुआ रहता, मतलब मांग और आपूर्ति ये दोनों में बड़ा गैप है अध्यक्ष महोदय। गांव में खराब कुछ है और ऊपर में रिपोर्ट कुछ है। तो कुल मिलाकर के अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव ये है जो हमने लास्ट में लिखा है कि समयबद्ध स्पष्ट नीति के साथ इसका मेंटेनेंस पॉलिसी बनाया जाए, और इसमें 2-3 विभाग, इसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जरूरत पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, हम तो ये कहेंगे कि आप अपनी अध्यक्षता में इस सभी विभागों को बैठाइए और बैठा करके इस आने वाले सबसे बड़े समस्या से हम लोगों को निजात दिलाइए, तब जाकर के संभव होगा। अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का चिंता
जायज़ है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा माननीय सदस्य को कि 70,157 जो योजना पीआरडी के द्वारा पीएचडी को हस्तांतरित किया गया था, उस समय का रिपोर्ट भी है। और उस समय जो हस्तांतरित किया गया था उसमें महोदय पंचायती राज विभाग के द्वारा 23,302 अदद बंद उस समय में ही वो बंद था और 31,879 अदद आंशिक चालू था एवं 14,976 योजनाएं चालू थी जो पंचायती राज विभाग संचालित योजनाओं के अवयव एवं सुदृढ़ीकरण किया जा रहा था, जिसमें योजनाओं का साधारण मरम्मति के साथ साथ बृहद मरम्मति तथा वितरण प्रणाली को पुनः स्थापन का कार्य, नया बोरिंग का निर्माण, नए मोटर का स्थापन, नए टंकी का स्थापन, नए स्टेजिंग का निर्माण, स्टेजिंग का रंग रोगन एवं इत्यादि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा चयनित समितियों द्वारा किया जा रहा था। महोदय, जलापूर्ति योजनाओं से संबंधित जो माननीय सदस्य ने भी कहा है, उसके समाधान हेतु सुदृढ़ केंद्रीय संकल्पित निवारण व्यवस्था जो हमारे यहाँ CGRC एक पोर्टल है जो कार्यरत है, जो पूरे देश भर में, उसमें हम लोग का टोल फ्री नंबर भी है और वेबसाइट भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। उसके माध्यम से पूरे बिहार में कहीं भी किसी भी अगर आम आदमी को भी अगर कोई दिक्कत होता है, वो CGRC के पोर्टल पर कंप्लेन करते हैं तो हम लोग 24 घंटा के अंदर में उसको सही कराने का काम करते हैं। और दर्ज शिकायतों का सूचना जो संबंधित संवेदक के द्वारा हो या कनीय अभियंता के द्वारा हो, सहायक अभियंता के द्वारा हो, SMS के माध्यम से स्वतः अग्रसारित हो जाता है। शिकायतों का समाधान तत्काल किया जाता है तथा शिकायतकर्ता की संतुष्टि के पश्चात ही शिकायत को बंद किया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से निवारण को उत्तरोत्तर प्रगति सर्वाधिक है। अब तक CGRC के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में 1,11,682 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 1,08,832 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है तथा पंचायती राज विभाग के योजनाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। अनुरक्षकों के पंप चालकों के मानदेय से संबंधित जो माननीय सदस्य ने कह रहे थे, अब तक 2274 शिकायत दर्ज प्राप्त किए थे, जिसमें से 2143 शिकायतों का निवारण जिला प्रशासन एवं पंचायती राज विभाग के सहयोग से किया जा चुका है। प्रत्येक प्रखंड में संवेदक द्वारा मरम्मति हेतु आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु भंडार स्टोर की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें समस्याओं का शीघ्र निष्पादन किए जा रहे हैं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा पंचायती विभाग से हस्तांतरित योजनाओं का सुदृढ़ीकरण एवं प्रभावी अनुसरण के लिए संकल्पित है। महोदय, योजना के एज इज वेल के आधार पर, जैसा है वैसा के आधार पर PhD को हस्तांतरित की गई थी और पंप चालक अनुरक्षक को मानदेय भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी स्तर पर जिला में टीम गठित की गई है जो अनुरक्षक के मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करती है। हमने शुरू में ही माननीय सदस्य को कहा है कि जो पीआरडी के द्वारा जब हमको PhD का हस्तांतरित किया गया था, उस समय ही उसमें से 58 योजनाएं जो थी वो बंद थी, उसको हम लोगों ने चालू किया और चालू करके माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर है, क्योंकि उस समय जो था वो जो भी माननीय मुखिया जो थे हमारे, उनके द्वारा वो कार्य किया गया था पंचायती राज विभाग के द्वारा, जो कि 6 इंच से लेकर 1 फीट के गड्ढे में था, जिसका कि 4 फीट के अंदर में करना था उनको, लेकिन माननीय मुखिया के द्वारा जो भी था उन लोगों ने उसको कम गहराई पे डाल दिया था। हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको पुनः हटाकर और पुनः उस पाइप को बदलने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग उस पर जो काम शुरू कर चुके हैं, बहुत जल्द माननीय सदस्य का जो चिंता है उसको हम लोग दूर करने का काम करेंगे। माननीय मंत्री जी ने तो सब कहा, लेकिन जो मूल विषय है उसी पे वो अभी तक नहीं कुछ कह पाए। मैंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या है संचालन की। संचालन की जो समस्या है कि अगर कोई वार्ड सदस्य जिसके ज़मीन में वह नल जल चल रहा है और उसको पैसा मिल नहीं रहा है, 1-1 साल से जब से चुनाव खत्म हुआ पंचायत का, तब से उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं। हम लोग मुखिया को फ़ोन करते हैं तो मुखिया कहते हैं कि हम तो अभी जो वार्ड है उसको देंगे, वार्ड क्रियान्वयन समिति का जो वार्ड में अध्यक्ष होता है, और वो कहता है कि हम उसको नहीं देंगे। तो ये मामला तो यहाँ फंसा हुआ है अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात है कि जिसके ज़मीन में बना उसको कहता है BDO कि आप अपना ज़मीन रजिस्ट्री कर दो सरकार के नाम से, वो कहता है कि हम क्यों करेंगे। तो एक तो मामला यहाँ है अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात, कई ऐसे जो नल जल के स्कीम्स हैं वहाँ पर बिजली का बिल का पेमेंट नहीं है। हम लोग जब कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन करते हैं तो कहता है सर हम क्या करें, हमको इतना ही पाइप बिछाना है,
हमको इतना ही मेंटेनेंस करना है तो खुदा पहाड़ निकली चुहिया वाली स्थिति है अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी ये नहीं बता रहे हैं कि कितना किलोमीटर का पाइपलाइन बिछाया गया बिहार में, जिसमें कितना खराब हो गया, कितना उसको बदलना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है अध्यक्ष महोदय। और अगले 15 दिनों के बाद ये समस्या बहुत बड़ा सुरसा के मुंह के बराबर ये सामने आने वाली है। अभी तो लोगों को बहुत दिक्कत नहीं है, गर्मी नहीं आई है, जैसे गर्मी आएगी समस्या बढ़ जाएगी अध्यक्ष महोदय। तो कुल मिलाकर के ये जो 3-4 विभागों का लोचा है अध्यक्ष महोदय, इसको बैठा के इसकी स्पष्ट नीति बनानी पड़ेगी। अगर पीएचडी के पास पैसे की कमी है तो दूसरे विभाग से या वित्त मंत्रालय से हस्तांतरित करा करके इसको ठीक किया जाए महोदय। क्योंकि हम लोगों ने बार बार ये कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की यह जो योजना है ये देश को दिशा दे रही है, और देश को दिशा देने वाली योजना की शिकायत हो तो ये गड़बड़ होगा महोदय, ये हमारी चिंता है महोदय। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, हम पहले ही बता चुके हैं कि 70,157 जो योजना पीआरडी के द्वारा हस्तांतरित किया गया था, उसमें से जो बंद योजनाएं हैं और जो पीआरडी के द्वारा हस्तांतरित किया गया था वो चूंकि पंचायत स्तर पर काम हुआ था, पीएचडी के द्वारा काम हुआ नहीं था, इस कारण से वो समस्या आ रही है। और हम लोग उसको पूरा अभी जितने भी पाइपलाइन है उसको बदलने का काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य का चिंता जाहिर है, लेकिन आने वाले समय में पूरे बिहार में जितने भी पहले के जो पाइप बंद पड़े हैं या टूटे हुए हैं या जो भी है उसको हम लोग सही करवाने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो भी समस्या कहीं भी है उसके लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और पंचायती राज विभाग के द्वारा हम लोगों ने बात कर रखा है। और अभी आने वाले समय साथी योजना का जो सुदृढ़ीकरण एवं प्रभावी अवरक्षण हेतु नीति जो बनाई गई है उसका विभागीय संकल्प 1676 दिनांक 12/8/24 द्वारा फिर संकल्पित है। और उससे स्पष्ट है कि दोनों ही योजनाओं की मरम्मती और रख रखाव जो अभी पीआरडीए के द्वारा भी की जा रही है और पीएचडी के द्वारा भी की जा रही है, दोनों ही विभाग में से हम लोग बैठक करके और किसी एक विभाग में उसको करने के लिए हम लोगों ने बातें की है। और आने वाले समय में हम लोग उसको पूरा करने का काम करेंगे। और माननीय सदस्य को अगर किसी जिला बाई अगर स्पेसिफिक कोई जिला की बात हो तो माननीय सदस्य बताएंगे, हम लोग उसको देखवा लेंगे। बोलिए राजू बाबू, शांति सुनिए, देखो ये लाइन दो। महोदय आपके माध्यम से हम माननीय मंत्री से इसमें इतना जरूर एक हम भी जानकारी जानना चाहेंगे कि जो सवाल है कि वार्ड सदस्य पुराना वाला जो जिसके जमीन में ये संचालन हो रहा है और अभी दूसरा वार्ड जीत गया है, मामला यहाँ तक हो गया है स्थल पर कि दोनों में थाना पुलिस आपसी टकराहट है और इसके चलते उस वार्ड में टोटली कहीं से भी वो संचालन नहीं हुआ। वो अगर एक तो टूटा फूटा है वो समस्या अलग है, जहां थोड़ा बहुत ठीक भी है ये दोनों की टकराहट में वो मतलब पानी कहीं नहीं जा रहा, वो बंद पड़ा हुआ है। इसमें माननीय मंत्री जी कितना अभी तक दुरुस्त किया है, कितना और दुरुस्त कर बाकी है, इतना बताने की इतना मैं जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री प्लीज बैठ जाइए। शीला जी बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, भूमिदाता को जो पंप चालक के रूप में कार्यरत रहने पर मानदेय भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी के स्तर पर हम लोगों ने 4 सदस्यीय टीम गठित की है जो शीघ्र ही वास्तविक पंप चालक का भुगतान सुनिश्चित कराएगी। और विद्युत विपणन के भुगतान हेतु विभाग द्वारा समीक्षा की जा रही है और लगातार इस पे जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उन पर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम बार कहना चाहेंगे माननीय सदस्य को कि आपकी चिंता जाहिर है और उसके लिए हम लोग लगे हुए प्रयासरत हैं और बहुत जल्द इसको पूरा करके जाएंगे। महोदय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री से जो मैं प्रश्न जानना चाहता हूं, मामला है कि पुराने वार्ड सदस्य अपने जमीन में बनाए हैं और वर्तमान के वार्ड सदस्य के आपसी टकराहट में वो मतलब बंद पड़ा हुआ है। ऐसे कितने चिन्हित किए हैं जरा ये बताने की हमको कष्ट करें और कितने को दुरुस्त किए हैं ये बताने की कृपा करें, बस यही मैं जानना चाहता हूँ। मेरी राय है माननीय सदस्य, मेरी राय है महोदय, मेरी राय है। अच्छा आप पूछ लीजिए विनय बाबू, पूछ लीजिए, बोलिए, आ जाएगा नहीं। महोदय 2024 से
जरा सा एक मिनट। 2024 से बराबर मैं धन्यवाद देता हूं विभाग को कि हमारे विधानसभा में जाकर के वो बैठक किया। बैठक करने के बाद सारी जानकारी मैं अपने कार्यकर्ताओं से लेकर के कहां पर गड़बड़ी है, कहां पर क्या है नहीं है, सारी जानकारी मैं उपलब्ध करा देता हूं। लेकिन उसके बाद भी सबसे दुखद पहलू यह हो जाता है कि चीफ इंजीनियर यहाँ पर हमारे विधानसभा में पिछले बार पानी की जो स्थिति थी उस पर यहाँ के चीफ इंजीनियर, इंजीनियर इन चीफ सारे पदाधिकारी जाकर के बैठक किए और 1 साल बीतने वाला है और कुछ नहीं हुआ है। तो सवाल उठता है कि अगर पदाधिकारी जाते हैं और उसके बाद भी काम नहीं होता है तो और किरकिरी हो जाती है। और एक अभी बीच में मत पड़िए, गंभीर इशू पर बीच में मत पड़िए। और उसके बाद कुछ ऐसे जगह हो जाते हैं कि जहां पर कि पानी इनका चल रहा है, मोटर चल रहा है, पाइप टूटा हुआ है। चुप रहे, जरा बोलने दीजिए ना, बीच में बोल रहे। गंभीर इशू में भी ठोका ठोकी कर सकता है। और उसके बाद पाइप फूटा हुआ है इनका और जिसके कारण पानी नहीं पहुंचता है। मोटर चल गया, उससे आपने दे दिया कि इतना का मोटर ठीक करवा दिए, आप रंग रोगन करवा दिए, इससे हमको नहीं लेना देना है और वो गंदा ही रहे लेकिन पानी ढंग से चले। नंबर 1। नंबर 2, ये पीएच, ये तो ग्रामीण उसका है, पंचायती राज का, और इनका जो विभाग का है ये पीएचडी का, हमारे पोहदी पंचायत में कैंसर के एक भी घर नहीं बचा हुआ है जो कैंसर से नहीं मरा हुआ है। और अभी भी 50 पीड़ित हैं। वहां पर आपके विभाग ने निर्णय लिया था कि स्वयं लगाने का और आपने विभाग ने लगाया, लेकिन पानी जो सफाई का संयंत्र था वो आपका ठेकेदार उस समय में खा गया, वो लगाया नहीं। और इसके लिए बराबर हम ध्यान आकृष्ट कराते हैं। मंत्री महोदय से भी मैं हाल में मिला हूं, आपके सचिव से भी मैं मिलता हूं, मैं हर दिन इसके काम में लगा रहता हूं। और स्थिति यह है कि बहुत सारे छोटे, और सबसे दुखद पहलू यहाँ पर यह है कि अभी भी ये लोग जो दिए हैं कि छूटे हुए बसावटों में वो सी मुखिया जी के हिसाब से चल रहे हैं। जहां पर उनका वोटर है वो लगा देते हैं, जहां पर वोटर नहीं है वहां पर वो नहीं लगाते हैं। सवाल उठता है कि यह इस पर गंभीर समीक्षा होनी चाहिए। और ये सिर्फ बेनीपुर विधानसभा की ही बात नहीं है, ये पूरे राज्य में ये समस्या है। आज के तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की यह योजना लोगों की हर एक इच्छा हो गई है। हर व्यक्ति जल नल के लिए हर समय परेशान करते रहते हैं। फोन अभी भी सर यहाँ पर बैठे हुए हैं और 10 गो आ गया और उस सबका नाम हम अभी आ रहा है, उसमें दे रहा है कि हावीडी उत्तरी में बेला मुसहरी सर है, नाम से ही समझिए 100% मुसहरी का गांव है और उसमें 250-300 घर में है जिसमें पानी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि सब जगह, ये तो हम पूरा नाम नहीं बताएंगे, हम पूरा नाम जाकर के मंत्री जी को बताए भी थे, कुछ काम नहीं हो रहा है। गंभीरता से इसको देखने की, इसको जरूरी चाहिए। इसमें सेम की जरूरत नहीं है, इसमें गंभीरता की जरूरत है। माननीय सदस्य, यह विषय ध्यानाकर्षण लोक महत्व का और व्यापक है और हमारी राय है कि मैं अपने स्तर से कई विभाग जुड़े हुए हैं जाकर के, पंचायती राज जाकर के है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है, वित्त है जाकर के और पीएचडी है। सबकी बैठक बुलाकर समीक्षा कर लेते हैं और समाधान किया जाएगा। श्रीमती शून्यकाल लिए जाएंगे। श्रीमती सावित्री देवी, श्रीमती सावित्री देवी, सब तैयारी, समय कम है। नहीं है, है मिला। पढ़िए। अध्यक्ष महोदय, जमुई जिला अंतर्गत चकाई एवं सोनहो प्रखंड के आंगनबाड़ी सेविकाओं के से प्रति माह 3000 रुपया वसूली करने के कारण बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों पर कार्रवाई हेतु मैं सरकार से मांग करती हूं। रोहित पांडे। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सैंडिस कंपाउंड जो
वर्षों से आम नागरिकों के लिए प्रमुख सार्वजनिक स्थल रहा है। यह विधानसभा में मात्र एक पार्क है जहाँ की सभी लोग आकर टहलते हैं। उसमें अभी हाल ही में जो है वो शुल्क लगा दिया गया है महोदय, जिससे कि मध्यम निम्न आय वर्ग के लोग को कठिनाई हो रही है। अतः सरकार से मैं मांग करता हूं कि जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रवेश शुल्क को समाप्त कर इसे पुनः निःशुल्क किया जाए महोदय। मुरारी मोहन झा। माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत केवटी विधानसभा क्षेत्र के सिंघवारा प्रखंड के पंचायत टेक्टाइड के सिरहुल्ली के वार्ड संख्या 19 में बागमती नदी का जल स्तर कम होने से मध्य विद्यालय सिरहुल्ली का भवन कटाव के मुहाने पर आ गया है। अतः छात्र हित में उक्त स्थान का प्रोटेक्शन वाल निर्माण कराने की कृपा की जाए महोदय। रणविजय साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के मोरबा प्रखंड मिर्जापुर निवासी स्कूल संचालक अधिवक्ता गणेश सानी को अपराधियों ने दिनांक 8/2/2026 को गोली मारकर हत्या कर दिया। ताजपुर थाना कांड संख्या 2926 है। घटना में शामिल अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी एवं 50 लाख मुआवजा की मांग करता हूं। श्री ज्योति देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिला अंतर्गत 12 चट्टी प्रखंड में पुराना जीटी रोड 02 गजरागढ़ में अंतर्राज्यीय बस अड्डा है। बड़ा बाजार भी है। यात्रियों के लिए प्राथमिक सुविधा भी नहीं है। पुल सहित सड़क जर्जर हो चुकी है। पुल सहित सड़क निर्माण कराने हेतु सदन से मांग करती हूँ। श्री अख्तरुल ईमान। माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला में बीएड एवं लॉ कॉलेज स्थापित न होने से यहाँ के छात्र छात्राओं को बड़ी संख्या में अन्य प्रदेशों में जाकर डिग्री प्राप्त करनी पड़ती है। इससे न केवल उन पर आर्थिक बोझ पड़ता है, बल्कि गरीब मेधावी छात्र छात्राएं इन पाठ्यक्रमों से वंचित रह जाते हैं। अतः मैं किशनगंज जिला में बीएड एवं लॉ कॉलेज तथा पूर्णिया जिला में बीएड कॉलेज खोलने की मांग सरकार से करता हूं। महोदय, बच्चों को विदेश में जाना पड़ रहा है, अन्य राज्यों में जाना पड़ रहा है। अरुण सिंह। रोहतास जिला अंतर्गत प्रखंड संझौली में भोजपुर नहर से निकलने वाली सुसाड़ी वितरणी जिससे 2000 एकड़ भूमि सिंचित होती है, उक्त वितरणी के तल में गाद एवं किनारा टूटने से अंतिम छोर तक पानी का बहाव नहीं हो पा रहा है। मैं उक्त वितरणी का जीर्णोद्धार मरम्मती कार्य कराने की सदन के माध्यम से मांग करता हूं। बैजनाथ प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में ग्राम कचहरियों का सशक्त तथा न्यायोचित तरीके से वादों की सुनवाई तथा निपटारे की गति को त्वरित करने हेतु अधिवक्ताओं को न्याय मित्र के पद पर कार्य करने हेतु पदस्थापित किया गया है। इन न्याय मित्रों के पदस्थापन तथा मानदेय भुगतान हेतु स्पष्ट नियमावली नहीं होने के कारण कार्यों का अपेक्षित निष्पादन नहीं हो पा रहा है। अतः सरकार न्याय मित्रों के मानदेय एवं सेवा शर्त के संबंध में समुचित राज्यादेश निर्गत करे। गुलाम सरवर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला अंतर्गत डगरवा प्रखंड के गेड़िया धार पर, जो धार 2 जिला को जोड़ता है, बॉर्डर पर है और धार के दोनों तरफ पक्की सड़क कई वर्षों से बना हुआ है महोदय। इसके बावजूद भी उस धार पर आज तक पुल निर्माण नहीं हो सका है, जिससे दोनों जिला के हजारों लोगों को, खास तौर पे स्कूल जाने वाले बच्चों और मरीजों को आवागमन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा लंबी दूरी तय करना पड़ता है। मैं उक्त गेड़िया धार पर शीघ्र पुल निर्माण करने का मांग करता हूँ। नंदकिशोर राम। अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत गौनाहा प्रखंड का ठोरी भारत नेपाल सीमा पर अंतिम गांव है, जहां सैकड़ों वर्षों से लोग रहते हैं, लेकिन इन्हें जमीन का वास्तविक का पर्चा सरकार के द्वारा अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः ठोरी के लोगों
को जमीन का वासगित का पर्चा दिलाने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। श्री जनक सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार विधानसभा से शून्यकाल प्रश्न के माध्यम से मांग करता हूं कि सारण जिला अंतर्गत तरैया विधानसभा के फरीदनपुर मठिया बाजार से भोरहा जर्जर पथ भाया ग्राम मुसरी चंदपुरा भगवानपुर मोरिया वित्तीय वर्ष 2022-23 जिसकी कुल लंबाई 9.870 किलोमीटर, लागत राशि 7,44,35,000 रुपये निर्माण कार्य हेतु ग्रामीण कार्य विभाग मरहौरा द्वारा लिया गया। कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं किए गए। कार्य से कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करावें। समय समाप्त हो गया है। शेष शून्यकाल सूचनाएं पढ़ा हुआ माना जाता है। सदन की सहमति से लिखित उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेज दिया जाए। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।